खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम। मैं खुदावंद की खादिमा रूथ अनवर आज हमारे न्यू पेज से, रूथ रॉक मिनिस्ट्रीज के पेज से आपके साथ खुदा के कलाम को शेयर करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जब खुदा के कलाम में से सीखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बरकत पाएंगे। मेरी खुदा से आज दुआ है कि जब मैं खुदा का कलाम आपके साथ बांटूं तो आप इसमें से ऐसी चीज़ों को सीख पाएं जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत मददगार साबित होंगी। मैं पिछले कई सालों से कलाम की मुनादी कर रही हूँ और इस टॉपिक पर बहुत बार मैंने सिखाया है, बहुत बार बोला है, बहुत बार सीखा भी है। लेकिन जब मैं आज इस वर्ड ऑफ गॉड को मेडिटेट कर रही थी तो खुदा ने मुझे एक डिफरेंट वे में ये चीज़ें सिखाई। मेरा हार्ट था कि मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करूँ। मैं उम्मीद करती हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि पहले आप इस कलाम को खुद सुने, खुद सीखें और फिर दूसरों के साथ आप इसको शेयर कीजिएगा। बिकॉज हमारी जिंदगी के लिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जब हम इस रोशनी में चलते हैं तो हम ठोकर नहीं खाते। तो आज का जो हमारा मजमून है, बहुत बार आपने इस पर बहुत कुछ सुना भी होगा, सीखा भी होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम खुदा के कलाम में से उसकी सच्चाइयों में से जाने। और हमारा आज का मजमून है पावर ऑफ वर्ड्स। आज हम अल्फाज की ताकत के ऊपर बात करेंगे और मैं धीरे धीरे चलूंगी ताकि आप इन चीज़ों को सीख सकें। हम खुदा के कलाम में से विद रेफरेंस हम बात करेंगे कि किस तरह से खुदा का कलाम हमें सिखाता है, समझाता है, हमारी रहनुमाई करता है कि किस तरह से हमने इस दुनिया के अंदर रहते हुए, इस गहमा गहमी के दौर के अंदर रहते हुए किस तरह से हमने अपनी जुबान को, अपने अल्फाज को इस्तेमाल करना है। इससे पहले कि मैं बाइबल मुकद्दस में जाऊं, एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अक्टूबर 1871 की बात है, 1871 अक्टूबर के अमेरिका की रियासत विस्कॉन्सिन में जंगल में ऐसी आग लगी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब इस आग से इतनी ज्यादा तबाही हुई जितनी कि उससे पहले कभी नहीं हुई थी। इस आग ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि उसके शोलों और तपिश ने कहते हैं कि 1200 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया और तकरीबन 2 अरब दरख्तों को जलाकर राख कर दिया। ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं एक चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, मालूम हुआ कि ये आग लगी कैसे, तो स्टार्टिंग में तो किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मालूम हुआ कि रेलगाड़ियों की चिंगारियों से ये आग लगी थी। अब इस वाक्य से हमें एक बात पता चलती है कि थोड़ी सी चिंगारी से इतनी आग भड़क उठी जिसने इतना ज्यादा नुकसान कर दिया। बाइबल मुकद्दस में से इसी स्टोरी को हम थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे और बाइबल में से हम सीखेंगे कि किस तरह से खुदा का कलाम जो है वो हमें हमारी दुनियावी जिंदगी में हम छोटी छोटी चीजों से सीख सकते हैं। क्योंकि जब हम खुदा यीशु मसीह की हयात अक़दस की बात करते हैं तो वो जब सादा लोगों के साथ होते थे तो उनका तालीम देने का अंदाज बिल्कुल सादा होता था, लेकिन जब वो शरा के आलिमों के साथ होते, फकीहों और फरीसियों के साथ होते तो वो लॉ में से बात करते, वो मूसा की किताब में से बात करते, तौरात में से बात करते। लेकिन जब वो यूनानियों के साथ होते वो मंतक के साथ बात करते। ये उनका अंदाज था। मैं कोशिश करूंगी कि मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल जो हमारी घरेलू बातें हैं या रेगुलर चीजें हैं, मैं उन्हीं को इस्तेमाल करके मैं चाहती हूँ कि हम खुदा के कलाम में एक ऐसी जड़ पकड़ें कि कभी भी हमारी जिंदगी के ऊपर इब्लीस का दाव नहीं चले। बाइबल मुकद्दस में से हम देखेंगे याकूब की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि खुदा ने हमारी जुबान को बनाया है, हमारे मुंह के अंदर रखा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये एक बेकार चीज है। लेकिन हमें ये सीखना है, हमें इस बात को समझना है कि अगर इसके लिए ये वर्ड यूज है कि जुबान एक आग की तरह, तो सब सोचेंगे कि अच्छा आग तो एक गलत चीज है, तो भाई फिर इसको तो होना ही नहीं चाहिए। तो नो, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आग बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो कहां पर इस्तेमाल हो रही है, कंट्रोल में है या कंट्रोल में नहीं है, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। जरा सोचें कि
क्या हम आग को सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल करना छोड़ दें कि इससे दूसरों को नुकसान पहुंचता है? जी नहीं, हम जानते हैं कि अगर आग को काबू में रखा जाए तो हम इससे खाना पकाते हैं, हम सर्दियों में खुद को इससे गर्म कर सकते हैं। बहुत बार जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत सारे देहातों में लकड़ियों को जलाकर आग को सेका जाता है, तापा जाता है और हम उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। सो प्रॉब्लम आग नहीं है, मसला ये है कि उसके ऊपर हमें कंट्रोल कैसे करना है, मसला ये है कि हमें उसको किस जगह पर कैसे इस्तेमाल करना है। सो हमें अपनी जुबान को इस्तेमाल करने के लिए भी बड़ी एहतियात करनी है। हमें पता होना चाहिए, हमें विजडम होनी चाहिए, हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि क्या हमारी जुबान से दूसरों को फायदा पहुंच रहा है या दूसरों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि आग बहुत बार अंधेरी जगहों में बहुत काम आती है। सो इसका मतलब है कि मसला आग नहीं है, जरूरत सिर्फ इस बात के इसे दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर कंट्रोल रखा जाए तो फिर ये बहुत ही फायदा देती है। बिल्कुल इसी तरह खुदा ने हमें जुबान दी है बोलने के लिए, दूसरों के साथ भलाई करने के लिए, दूसरों का हौसला बढ़ाने के लिए, गिरे हुओं को उठाने के लिए, कम हिम्मतों को दिलासा देने के लिए। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस जुबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब सभी जानते हैं कि बात करना, किसी से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन अब इसका ये भी हरगिज मतलब नहीं कि हम हर वक्त बातें ही करते रहें। बहुत सारे लोगों का आपने नेचर देखा होगा कि हर वक्त उनको बस ये होता है कि बस वो बोलते ही रहे, सुनने के मूड में तो होते ही नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 17 वर्स 27। मैं ट्राई करूंगी कि लास्ट में सारे रेफरेंस जो है वो आपके साथ शेयर कर दूं, सो दैट जब आपको पर्सनल टाइम मिले तो आप इन सारे रेफरेंस को अपनी पर्सनल लाइफ में मेडिटेट करें। अब वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान करें, इसके ऊपर तवज्जो करें कि खुदा का कलाम आपसे क्या बात करता है। सो NLT ट्रांसलेशन के मुताबिक लिखा है, अ ट्रूली वाइज पर्सन यूजेस फ्यू वर्ड्स। और इसी वर्ड्स को एम्पलीफाइड बाइबल वर्स में लिखा है, ही हु हैज नॉलेज स्पेयर्स हिज वर्ड्स एंड अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैज अ कूल स्पिरिट। यानी सादा लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं कि एक अक्लमंद शख्स वो है जो गुस्से के वक्त, यानी शदीद गुस्से के वक्त भी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है। अब बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। दैट मीन्स कि गुस्सा बुरी चीज नहीं है, लेकिन गुस्से के अंदर जो हमारा रिएक्शन होता है, हमारा रद्द अमल होता है, उस पर हमने ध्यान देना है कि वो कैसा है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब कभी आप टूथपेस्ट को प्रेस करते हैं तो टूथपेस्ट के ऊपर जब आप दबाव डालते हैं तो उसमें क्या निकलता है? टूथपेस्ट निकलती है। आप एक परफ्यूम लेकर आए, आपने उसको प्रेस किया, उसमें से परफ्यूम निकलेगी। सो जिस चीज के ऊपर भी दबाव बढ़ता है, जब उसको प्रेस किया जाता है तो जो उसके अंदर होता है वही बाहर निकलता है। सो हम कैसी शख्सियत के इंसान हैं, हम कैसे हैं जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है, डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, फियर्स आते हैं, लोगों के गलत रवैये हमें देखना पड़ते हैं, जब हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता है, हमें इस तरह से दबाया जाता है, तब समझ आती है कि एक्चुअली हमारे अंदर का इंसान कौन सा है या किस तरह की शख्सियत के हम बन चुके हैं। सो अगर तो कलाम अंदर में भरा हुआ है तो खुदा यीशु से बयान करते हैं कि जो कुछ आदमी के दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर कलाम अंदर है तो सिचुएशन कितनी ही भयानक क्यों नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं दूंगी कि खुदा यीशु मसीह जब एक दफा कश्ती में शागिर्दों के साथ थे तो सो गई और एकदम से इतना तूफान आ गया, आंधी चली और तूफान आ गया और पानी जो है वो कश्ती में आना शुरू हो गया, कश्ती डूबने लगी। सो शागिर्द घबरा गए और फौरन से उन्होंने धूम मचा दिया कि खुदा क्या तुझे फिक्र नहीं, हम डूबे जा रहे हैं, हम हलाक हुए जा रहे हैं। सो क्या था उनके अंदर जो था, वही खौफ जो अंदर था वो उन्होंने वही बाहर निकाला। लेकिन यीशु मसीह जो प्रिंस ऑफ पीस है, उसके अंदर भी पीस था, उसके अंदर भी शांति थी। सो उसके अंदर जो पीस था उसने वही पीस बाहर डिक्लेयर किया, तो लिखा है कि तूफान थम गया, उसने तूफान को झिड़का। दैट मीन्स जो उसके अंदर का इत्मीनान था, जो इत्मीनान उसने बाहर बोला तो बाहर भी शांति होगी, बाहर भी इत्मीनान हो गया, बाहर भी पीस हो गया। सो जो हमारे अंदर होता है, जब बाहर के हालात बिगड़ते हैं, जब बाहर की सिचुएशंस बिगड़ती हैं, सर्कमस्टांसेस हमारे अगेंस्ट आते हैं, कुछ तूफान उठते हैं, कुछ आंधियां उठती हैं, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट उठते हैं, तो फिर जो हमारे अंदर का रियल इंसान है ना, उसकी हमें समझ आती है कि वो अब तक कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। सो शागिर्द भी तो यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन वो अभी तक उस चीज को सीख नहीं पाए थे। सो जरूरत इस बात की है कि हमने आज खुदा के कलाम में से हमने इस बात को सीखना है कि क्या जब हमारे ऊपर दबाव बढ़ता है तो हमारे अल्फाज किस किस्म के होते हैं। सो बाइबल बयान करती है कि अक्लमंद शख्स वो है जो गुस्से के वक्त अपनी जुबान पर काबू रखता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, बुक ऑफ जेम्स 1:19 में, अंडरस्टैंड दिस माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर,
You must all be quick to listen, slow to speak and slow to get angry. So हम सबको ये सीखना है कि हमें सुनने में तेज और बोलने में धीरे होना है। खुदा के खादिम बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि खुदा ने हमें 2 कान इसलिए दिए हैं कि हम ज्यादा सुन सके, एक मुंह इसलिए दिया है कि हम कम बोल लें। सो मुंह अगर 2 होते तो फिर तो हम किसी और को मौका ही नहीं देते। सो ज्यादा जरूरी है कि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। और अगर इसके अलावा मैं एक बात करूं तो मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो हमेशा एक बात कहते हैं कि योर वर्ड्स आर लाइक अ करेंसी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, योर वर्ड्स आर लाइक अ करेंसी, डोंट वेस्ट देम। आपके अल्फाज जो है ये करेंसी की तरह है, ये बहुत ही बेशकीमत है, इनको हर जगह पर जाया करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको समझ, और बाइबल मुकद्दस में एक रेफरेंस लिखा है कि बामौका बातें रूह पहली टोकरियों में सोने के सेब है। सो जब हम बामौका बात करते हैं, हम विजडम के साथ बात करते हैं, हमें पता होता है कहां पर बोलना है, कहां पर चुप रहना। वाइस की किताब में लिखा है बोलने का एक वक्त है, चुप रहने का एक वक्त है। दैट मीन्स कि हमें हर वक्त बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हमें विजडम के साथ जीना है कि कहां पर हमें बोलना है और कितना बोलना है। वो एक बात आपने शायद सुनी होगी, कहते हैं कि सब इंसान बोलना सीख जाते हैं, लेकिन किस बात को कहां पर बोलना है ये सीखने में उम्र गुजर जाती है। सो हमें उम्र को बहुत गुजार कर सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खुदावंद ने हमें एक खूबसूरत मददगार दिया जिसका नाम खुदा का पाक रूह है, और वो हमारी इतना खूबसूरत मददगार है जो हमें टीच करता है, जो हमें सिखाता है, और उसके लिए हमें बुढ़ापे तक जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं, खुदा के कलाम पर तवज्जो करें और खुदा के कलाम में से सीखें। और जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे हम उस यीशु के कद के अंदाजा तक पहुंचते चले जाएंगे। इमसाल 13 बाब 3 आयत में ये लिखा है, Those who control their tongue will have a long life. Opening your mouth can ruin everything. मतलब ये कि जो अपनी जुबान पर या अपने मुंह पर काबू रखता है वो अपनी जान की हिफाजत करता है, लेकिन मुंह को बेवक्त खोलना बहुत कुछ बर्बाद कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, ये वर्ड ऑफ गॉड है, मैं विद रेफरेंस बात कर रही हूँ। लास्ट में आपको सारे रेफरेंस स्क्रीन पर मिल जाएंगे। खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत कर रहा है कि जो जुबान पर या अपने मुंह पर काबू रखता है वो अपनी जान की हिफाजत करता है। इसका मतलब है अगर हमें अपने मुंह पर या हमें अपनी जुबान पर काबू नहीं है तो खुदा हमें तबाह नहीं कर रहा या शैतान भी हमें तबाह नहीं कर रहा, हम खुद की तबाही के खुद जिम्मेदार हैं। और मैं एक मैन ऑफ गॉड को सुन रही थी, वो ये बात सिखा रहे थे कि जिंदगी के 95% मसाइल जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु के खून से धुल चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। उनकी जिंदगी के 95% मसाइल शैतान की तरफ से नहीं है, उनकी खुद की जुबान की वजह से है, क्योंकि वो खुदा के कलाम को अहमियत नहीं देते, वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में मौका नहीं देते कि ये कलाम उनकी जिंदगी में काम करे। सो क्या करते हैं कि वो अपनी हर बात को, अपने गुस्से को, अपने भड़कने को, अपने मिजाज की खराबी को, हर एक चीज को वो शैतान पर डाल देते हैं। यस, आई एग्री दिस, मैं इस बात को समझती हूँ कि जब हम मसीह यीशु में आते हैं हमारी लाइफ के ऊपर बहुत सारे स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं। हमें इस बात को समझना है कि स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रही, लेकिन जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ बाइबल बयान करती है कि जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह ने कहा देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। दैट मीन्स कि जब हमारे पास अथॉरिटी है शैतान को कुचलने की, तो अगर फिर भी वो अब तक कुचला नहीं गया तो फिर मसला शैतान या मसला फिर हमारी जुबान है। सो हमें खुद पर ध्यान देना है बजाय इसके कि हर चीज का इल्जाम पकड़ा उठाया और शैतान पे डाल दिया। यस, एक समय था उसने हमें खुदा की प्रेजेंस से दूर रखा, एक समय था उसने हमारे साथ झूठ बोले, उसने हमें डिप्रेस्ड किया, उसने हमें मल्टीपल जगहों पर बहुत ज्यादा नुकसान देने की कोशिश की, घायल करने की कोशिश की, मारने की एक टाइम था। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आ गए, हम उसके लहू से धुल चुके हैं, हम उसके पाकरू की बाढ़ के अंदर है, हम उसके लहू की बाढ़ के अंदर है, तो अब भी अगर हम कुछ बार बार उन्हीं तंगियों से, उन्हीं कठिनाइयों से, उन्हीं तंग दस्तियों से गुजरे, तो दैट मीन्स मसला शैतान नहीं है, मसला यह है कि हम खुदा के कलाम को उस जगह पर नहीं रख रहे जहां पर उसे होना चाहिए। सो आज हमने ये, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो लिखा है इमसाल की किताब 18 बाब और उसकी 21वीं आयत में यूं लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। आज बहुत बार ऐसा होता है किसी के साथ कोई नुकसान हो जाए तो हम झट से बोल देते हैं जो खुदा की मर्जी। नो भाई, बाइबल बयान करिए मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। दैट मीन्स कि खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, खुदा ने हमें खुद, बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने आदम को इख्तियार दिया
खुदा ने उसे अपनी शबीह पर बनाया, अपनी मानद बनाया, अपनी लाइकनेस पर बनाया, अपनी इमेज पर बनाया। सो खुदा ने हमें अथॉरिटी दिया, और जब हम फर्स्ट एडम से निकल कर लास्ट एडम में आते हैं, फिर से उस अथॉरिटी में वापस आते हैं। यीशु मसीह के खून के वसीला से हम उस अथॉरिटी में दोबारा से वापस आते हैं, उस इख्तियार में दोबारा से वापस आते हैं। तो दैट मीन्स कि हम मौत और जिंदगी पर कंट्रोल रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? खुदा के कलाम को बोलकर। मुक़द्दस दाऊद बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल देते हैं, मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के उन कामों का बयान करूंगा जो उसने किए हैं। अगर तो भाई मौत सिर्फ खुदा की तरफ से ही डिसाइडेड चीज होती कि हाँ भाई तेरी इतनी ही है और तूने मर जाना है, तो फिर तो उसको चाहिए ही नहीं था कि ये डिक्लेयर करता। फिर तो कहता है हाँ ठीक है भाई, जब टाइम आएगा मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसको पता था कि खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है कि मैं अपनी जिंदगी के दिनों को लंबा कर सकता हूं। और ज़बूर 91 में लिखा है, खुदा खुद फरमाता है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। दैट मीन्स कि जब हम खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं, हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो हम उम्र की दराजी को पा सकते हैं। लेकिन हम अपनी लाइफ को शॉर्टकट कैसे करते हैं? खुद ही गंदे लफ्ज बोलकर, खुद ही भयानक लफ्ज बोलकर, खुद ही बाज़ औक़ात हम खुद को कर्ज करते रहते हैं, अपनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को कर्ज करते रहते हैं, अपनी चीजों को कर्ज करते रहते हैं, अपनी बड़ी ब्लेसिंग्स को कर्ज करते रहते हैं। सो हमारे मुंह में ये इख्तियार है कि हम अपनी जिंदगी को बढ़ा भी सकते हैं और अपने दिनों को शॉर्ट भी कर सकते हैं। और ये मैं कोई आपके साथ ऐसे ही नहीं कि मैं जस्ट बात कर रही हूं, मैंने कहीं से लेक्चर सीखा और आपको दे दिया। नो, दिस इज माई एक्सपीरियंस। मैं अगर आपको अपनी फैमिली से बात करूं तो हमारे खानदान के अंदर, अगर मैं अपनी टेस्टिमनी आपको शेयर करूं तो हमारी फैमिली के अंदर, मैं जब बहुत छोटी थी तब से हमारे ताया, चचा और इस तरह से रिलेटिव्स के अंदर, फैमिली के अंदर जवानों की अमवात हुई है, जवानों की डेथ हुई है, अनटाइमली डेथ हुई है, जिन डेथ का कोई उस टाइम में होना ही नहीं चाहिए थी, लेकिन वो हुई है। मेरे खुद के घर में मेरे सगा भाई ग्रेजुएट स्टूडेंट था, उसकी डेथ हुई। लेकिन अब जब मैं उन टाइम में जाकर सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि उस डेथ की रीजन खुदा के कलाम का नॉलेज ना होना था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। जब हम मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हम शैतान की वजह से नहीं मरते, हम अदम मार्फत की वजह से मरते हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम मरते हैं। आज मेरी खुदा से ये दुआ है कि इस कलाम को सुनते सुनते आप उस जगह पर चले जाएं जहां पर खुदा के पाक से आप ये सीखना शुरू करें कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी के दिनों को ब्लेस कर सकते हैं, आप अपने हालातों को बदल सकते हैं, आप अपनी चीजों में खुदा के कलाम को बोलकर इसको एक नए सिरे से बहाली की तरफ ढाल सकते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बहाली लेकर आता है। अब वही भाई, अब एंड आई एम नॉट जोकिंग, मैं सच में ये बात कह रही हूँ, मैं अब भी जब उन चीजों को, उन टाइम को मेडिटेट करती हूँ, मैं बहुत तकलीफ में से इस चीज के लिए गुजरती हूँ कि काश कोई उस समय होता जो मुझे ये बता देता, मुझे ये सिखा देता, तो शायद हमारे घर का एक मेंबर बच जाता। लेकिन मैं फिर भी खुदा के इस बात के लिए शुक्र अदा करती हूँ कि वो मसीह के पास है, बिकॉज ही वॉज न्यू बोर्न। सो मसला ये नहीं है कि वो मसीह के पास है, मसला ये था कि वो अपनी जंग को लड़ सकता था, जीत सकता था और जी सकता था, लेकिन मसला ये था कि उसने हार मान ली। अपनी बीमारी के यहाँ में उसने कंटिन्यूसली ये कहना शुरू कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं बचूं, शायद मैं मर जाऊं, मुझे नहीं लगता। और फिर वो चूंकि पोइट्री करता था, उसने ऑलरेडी एक नज्म ऐसी लिखी जो टोटली ही डेथ को डिक्लेयर कर रही थी। तब हमारे लिए भी ये एक नॉर्मल चीजें थी, हमने भी उन चीजों के साथ एग्रीमेंट में आ गए, हमने भी उन चीजों को रिसीव कर लिया। अल्दो मैं वहां पर अपने चाइल्डहुड टाइम से ही प्रेयर करती थी और मैंने खुदा से प्रेयर भी की उसकी हीलिंग के लिए, और मल्टीपल टाइम्स हम बहुत रोए, बेग किया, लेकिन हेवन बेगिंग को रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो फेथ को रिस्पॉन्ड करता है, वो वर्शिप को रिस्पॉन्ड करता है, वो आपके जो विश्वास के साथ, ईमान के साथ बोले गए अल्फाज हैं उनको रिस्पॉन्ड करता है। जब उसकी डेथ हो गई, समय बीतता गया, टाइम टू टाइम, और ऐसे हालात हो गए, ऐसी सिचुएशंस हो गई कि हमें लगता था कि हाँ प्रेयर्स शायद कुछ चीजों में तो सुनी जाती है, कुछ चीजों में नहीं सुनी जाती। लेकिन ये इब्लीस के वो झूठ हैं जो वो जहन्नुम से डायरेक्टली हम तक भेजता है, बिलीवर्स तक, ताकि हम उसके झूठ के साथ लाइफ टाइम एग्रीमेंट में जीते रहें और हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही बदहाल तरीके से जीते हैं कि कभी भी हम दूसरों के लिए अच्छे गवाह बन नहीं पाते। एक टाइम ऐसा आया जब 2020 में मैं बीमार हुई। ऐसी कंडीशन में मैं चली गई कि जिसमें मुझे लगता नहीं था कि मैं जी पाऊंगी, और हर रात इब्लीस मुझे बार बार यही बात पर कायल करने की कोशिश करता था कि अगर वो दुआओं के साथ नहीं बचा, वो प्रेयर्स के साथ नहीं बचा, वो मर गया है तो तू भी मर जाएगी। क्योंकि मैं खुदा की प्रेजेंस में आपको ये बात कह रही हूँ,
मैं स्टार्ट मेरा जस्ट एक नॉर्मल फ्लू और इन्फेक्शन से हुआ, देन उसके बाद वो टाइफाइड में बिगड़ गया, टाइफाइड की मेडिसिन खाई तो वो मल्टीपल डिसीजेज, एक बीमारी की मेडिसिन खाई तो उसने दूसरा साइड इफेक्ट किया, बॉडी का दूसरा पार्ट डैमेज हुआ, दूसरी खाई तीसरा। सो इस तरह से होते होते एक टाइम ऐसा है कि सिर्फ मेरा फेस के ऊपर का हिस्सा, यानी सिर्फ मैं बातचीत कर सकती थी, नीचे वाला सारा हिस्सा मेरा, उस समय मैंने ये वर्ड नहीं बोला था लेकिन आज बोल रही हूँ कि टोटली ही ये हिस्सा पैरालाइज था। मैं अगर थप्पड़ मार कर चेक करती तो मुझे फील नहीं होता था कि मेरी बॉडी साथ में है या नहीं, मैं टांगों को छूती इस तरह से कट कुछ भी मुझे फील नहीं होता था कि मेरे जिस्म के अज़ा मेरे साथ हैं कि नहीं। सो ऐसी कंडीशन थी। मेरी फैमिली के लोग या मेरी बड़ी सिस्टर जो है मुझे बाजों से पकड़कर वॉशरूम लेकर जाती और मुझे ब्रश करवाती और सारा कुछ, लेकिन यह है कि मैं बोल सही से सकती थी। लेकिन होते होते हर रोज उस कंडीशन से लड़ते लड़ते, बीमारी के साथ फाइट करते करते इतनी को मेरी हालत बिगड़ती गई कि मुझे सचमुच में ऐसा लगने लगा कि वाकई मैं नहीं बचूंगी। और क्या हुआ, मेरे रिलेटिव्स की कुछ लेडीज ऐसी थी जिनकी कॉल आनी और कॉल पर उन्होंने रोना शुरू कर देना कि हमारे साथ तो होता ही ऐसा है, हमारे खानदान के तो जवान ऐसे ही मरते हैं, हमारी खानदान में ऐसे ही मृत्यु होती है, सबकी डेथ ऐसे होती है, पता नहीं। मतलब ऐसे नेगेटिव वर्ड्स थे कि मैं को यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करना चाहती। सो क्या हुआ कि इब्लीस कहीं ना कहीं दूसरों के मुंह को लेकर वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने प्रेयर में जब मैं थी, मैंने खुदा से एक बात कही, मैंने कहा खुदा मुझे मरने से डर नहीं है, मुझे पता है मैं मरूंगी तो मैं आप ही के पास आऊंगी, लेकिन मसला ये है कि अगर आपने मुझे कॉलिंग दिया, आपने मुझे चुना है तो आप मुझसे बात करें। सो मल्टीपल वेज में हर एक दिन हर एक जगह पर खुदा ने कैसे बात की, अपने कलाम के थ्रू बात की। और जब वो कलाम को मैंने पकड़ लिया, इस आयत को, ये आयत उस दिन मेरे लिए एक जिंदा आयत हो गई थी। हो सकता है आपके लिए सिर्फ ये एक वर्ष हो, आपने बहुत बार पढ़ी हो, आपके लिए एक नॉर्मल हो, लेकिन मेरे लिए ये एक जिंदा आयत हो गई थी कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के उन कामों का बयान करूंगा जो उसने किए हैं। हर रात जब मेरा दिमाग दर्द से फटा करता था और मुझे आइडिया भी नहीं था, मल्टीपल टेस्ट करवाए और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इश्यू क्या है, MRI हुआ और इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हुए। सो मेरा दिमाग दर्द के साथ फटा जाता था और मेरा दिल करता था कि मैं अपने बाल सारे नोच दूं। इवन एक डे तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने बाल सारे कटवा दूंगी, सब खत्म करवा दूंगी, या अपने सर को किसी दीवार के साथ दे मारूंगी। मैं मतलब मल्टीपल टाइम मुझे सुसाइडल थॉट्स आते थे। सो ऐसी कंडीशन में जब दिमाग में ऐसी चीजें चल रही हैं, सोल में कुछ चल रहा है, बॉडी में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन स्पिरिट में मुझे ये चीज जब महसूस होना शुरू हुई, मुझे खुदा के कलाम ने मेरे अंदर जाना शुरू किया, तो मुझे मुकद्दस दाऊद की ये बात ने ऐसे उस दिन जैसे पकड़ लिया। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने अब तक मुझे जिंदा रखा है। इसका मतलब है खुदा के कलाम के अंदर ताकत है आपको जिंदगी देने की। लेकिन अगर हम डेथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं कि हाँ फलां ने बोला कि हाँ भाई मेरे खानदान के लोग भी इस बीमारी में मर गए थे, तो हम अगर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उसके मर गए थे तो शायद हम भी मर जाए। नो, वो मर गए थे, क्यों मरे थे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास जिंदा कलाम है, हमारे पास जिंदगी जीने के लिए एक ऐसा सोर्स है, हमारे पास एक ज़ोई लाइफ है, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी है। और वो टाइम था फिर जब मैं खुदा के कलाम पर टिक गई, और फिर कोई भी आता था तो मैंने खुद को उस चीज के लिए बहरा कर लिया। फिर कोई कुछ भी बोल रहा है कि हमारे ऐसा मर गया, और मैं ऑनेस्टली ये बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज के वेट में ही थे कि शायद मैं अब नहीं और ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि काफी महीने मैंने इस चीज को फेस किया। सो वो इस चीज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज नहीं तो कल मेरी डेथ हो जाएगी। और एक रात सचमुच में ऐसा था कि मेरी बॉडी फुली फ्रीज थी। और देन मेरी सिस्टर ने जैसे मुझे देखा, चेक किया, हिलाया, तो चूंकि मुझे मैंने बताया कि मेरी बॉडी में मुझे कुछ फील ही नहीं था होता। सो उन्होंने एकदम से रख के मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और चेक किया, देन मेरी आंख खुल गई, बिकॉज ये वाला हिस्सा थोड़ा काम करता था। सो मैं उठी तो वो थोड़ी रिलैक्स हुई कि मतलब सही है। सो ऐसी कंडीशन में आप इमेजिन करें कि अगर हम हार मान जाएं, अगर हम इब्लीस के झूठ पर यकीन कर लें कि हाँ नहीं भाई ठीक है, मरने का भी एक दिन डिसाइडेड है और हमने मर जाना है, या हम इब्लीस के उस झूठ के साथ एग्रीमेंट में आ जाएं कि वो अगर हमें बीमारी के अंदर मौत दे रहा है और हम उस मौत को एक्सेप्ट कर लें, तो ये सबसे भयानक चीज है एक मसीही के लिए, मसीह यीशु के गवाह के लिए। मैं यहाँ पर परसिक्यूशन की बात नहीं कर रही, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम किसी और टाइम में जरूर सीखेंगे। परसिक्यूशन में कोई 16 साल की एज में भी मुकद्दस स्तिफनुस गए या और बहुत सारे शागिर्द शहीद हुए, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अगर हम बीमारियों में मर रहे हैं, बदहालियों में मर रहे हैं, तंगियों में मर रहे हैं, कठिनाइयों में मर रहे हैं, तो ये यीशु मसीह की वजह से नहीं मर रहे, ये हम अपनी बेवकूफियों के कारण मर रहे हैं।
हम अपनी बेवकूफियों की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के ऊपर लागू नहीं कर रहे। हम इब्लीस ने झूठ दिया, हमने एक्सेप्ट किया, उसने फिर से। और क्या होता है, बहुत बार तो आजकल इतने ज्यादा क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, अक्सर लेडीज का ये प्रॉब्लम होता है कि वो बैठ जाती हैं, उनका सबसे बड़ा ये डिजायर होता है कि अच्छा पास्टर जी हमारे साथ बैठ जाएं, सिस्टर बैठ जाएं और हमारे ड्रीम को सुने। सिस्टर हमने ये ड्रीम देखा, हमने अपने फलां मेंबर को मरते हुए देखा, फलां को। सो एक टाइम था हम भी ऐसे करते थे, लेकिन अब जब बाइबल मुकद्दस को सीखना शुरू किया, खुदा के कलाम में से सीखना शुरू किया, तो मैं आज आपको इनकरेज करती हूँ, कभी भी अपने गलत ख्वाबों के साथ एग्रीमेंट मत करें। जब भी आपको रात को ख्वाब के वक्त में आपको सोते हुए में कोई ख्वाब आता है कि आप अपने किसी अजीज को मरता हुआ देख रहे हैं, आपने उसकी डेथ देखी है, या आपने कुछ भयानक देखा है, कोई लड़ाई झगड़ा देखा है, कुछ दंगा फसाद देखा है, कोई भी गलत चीज देखी है, सुबह उठें और कहें कि मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, यीशु मसीह मसलूब के नाम में अथॉरिटी लेती हूँ, और इस भयानक ख्वाब को, इस गलत ख्वाब को जो शैतान की तरफ से भेजा गया, जो कड़वे बीज भेजे गए, मैं उनको यीशु के नाम में क्रश करती हूँ, कैंसिल करती हूँ, और मैं अपने आप के ऊपर ये लागू करता हूँ, ये लागू करती हूँ कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूंगी नहीं, मेरे घर के लोग, मेरे खानदान के लोग जिएंगे, लंबा जिएंगे और यीशु मसीह के लिए जिएंगे। मैं और मेरा घराना अब से लेकर हमेशा तक यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि खुदा के कलाम को बहुत ध्यान से सुने। टेक गॉड्स वर्ड सीरियसली। खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें, अपने कानों में से बार बार सुने, बार बार सुने, जब तक खुदा का कलाम आपकी जिंदगी की हकीकत ना बन जाए, इसको तब तक सुनते रहे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कलाम सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। बहुत बार क्या होता है, हम जब एक टॉपिक पर सुनते हैं तो हम कहते हैं हाँ ये टॉपिक तो मैंने पहले भी सुना है। भाई ओके, आपने पहले ये सुना है, लेकिन क्या उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी लाइफ में फ्रूट्स कायम हो गए? अगर तो हो गया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तब तक उस कलाम को सुनते रहें, तब तक सुनते रहें, तब तक सुनते रहें, जब तक वो आपकी जिंदगी की हकीकत ना बन जाए, जब तक उसके फल आपके अंदर से नजर ना आना शुरू हो जाए। बहुत बार लोगों की ये बात होती है कि हाँ ठीक है, ये तो हमने बहुत बार सुना है जी, यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तो ये कौन सा कोई नई बात है? भाई ओके, तुमने सुना है कि यीशु मसीह के मार खाने से तुमने शिफा पाई है, तो क्या तुम्हारी बॉडी डिवाइन हेल्थ में चल रही है? अगर नहीं है तो दैट मीन्स प्रॉब्लम है। सिर्फ सुन लिया है लेकिन अभी तक माना नहीं, अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तक अपने मुंह से इसको बोलना नहीं शुरू किया। सो खुदा के कलाम को कभी भी अपने मुंह से जुदा ना होने दें, इसको हमेशा अपने दिल की गहराइयों से आप कबूल करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। जैसे शुरू में मैंने बोला था कि जो चीज अंदर होगी वही बाहर आएगी, और यीशु मसीह ने कहा था कि जो आदमी के दिल में होता है वही उसके मुंह पर आता है। बहुत बार आपने लोगों को ये सुना होगा कि नहीं नहीं जी उस टाइम मुझे गुस्सा था इसलिए मैं इतना गंदा बोल गया, इसलिए मैं इतना रफ बोल गया। नो भाई, दैट मीन्स आपने अभी तक सीखा ही नहीं है, इसलिए जो कुछ आपके अंदर था वही बाहर निकालते रहे। बहुत सारे लोग हैं वो इकट्ठे ग्रुप्स बना के बैठे होते हैं, खवातीन भी और मेल मेंबर्स भी, सबका नेचर है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और उसको बाद में कह देते हैं कि जी हम तो जस्ट मजाक कर रहे थे। नो, दैट मीन्स कि ये आपका नेचर है, गलत बोलना आपका नेचर है, ये आपका हिस्सा बन गया। आपने अपने इस एरिया में अभी तक काम ही नहीं किया, आपने बिलीवर होने के बावजूद भी अपने इस हिस्से में खुदा को मौका ही नहीं दिया कि वो आपकी जिंदगी में कलाम के वसीला से तब्दीली को लेकर आ सके। सो आज हमें जरूरत इस बात की है कि अगर हम मसीह यीशु के गवाह हैं तो गवाह की एक खसूसियत होती है कि वो अपनी गवाही देने पे फोकस्ड होता है, उसे पता होता है मैंने क्या देखा है, मैंने क्या जाना है, मैंने क्या सुना है, और मैंने वही गवाही देनी है। सो हमें सही विटनेस बनने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह के अच्छे गवाह बनने की जरूरत है। तो अगर हमारी खुद की जिंदगी बदहाली में है, तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको, अगर मेरी खुद की जिंदगी बदतरीन सिचुएशंस में से गुजर रही है, तो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ कि मसीह यीशु बहाल कर सकते हैं? मैं आपको कैसे कह सकती हूँ? अगर मैंने खुद उसका एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं आपको अगर मैं कह रही हूँ तो दैट मीन्स मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं, हमें अच्छे गवाह बनना है कि पहले हम उसकी गुडनेस का, पहले हम उसकी भलाइयों का, पहले हम उसके कलाम का अपनी जाती जिंदगी में एक्सपीरियंस करें, उसकी भलाइयों को रिसीव करें, उसके फजल को अपनी जिंदगी पर लें, और फिर वही फजल जब दूसरों पर उमड़ेगा तो दूसरों के लिए भलाई को लेकर आएगा। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। आज थोड़े समय के लिए सभी इस बात को सोचें कि हम में से कितने लोग हैं जो ये बात को कह सकते हैं कि हम गंदी बातें नहीं करते। अब गंदी बात से मुराद सिर्फ कुछ ज्यादा मतलब फजूल वाली बातों में नहीं है, रेगुलर लाइफ में क्या है, बहुत दफा हम मजाक में ऐसे अजीब जोक्स कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए,
क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। दैट मीन्स जो रूह हमारे अंदर बसा हुआ है, ये मुंह, ये जिस्म, सर के बालों से पैर के तलवे तक हम उसके होंगे। सो हमें चाहिए कि हम उसको मौका दें कि वो इस मुंह के थ्रू खुदा की किंगडम को यहाँ पर कायम कर सके। हम बेहुदा चीजों में पड़े रहते हैं, गलत गाने, गलत चीजें, गलत डिक्लेरेशन। और मैं अगर अपने पाकिस्तानी कल्चर की बात करूं तो स्पेशली अभी मैं माओं से मुखातिब हूं, अगर कोई माँ मुझे सुन रही है, कोई बेटी बहन सुन रही है, या मेल मेंबर्स कोई भी अगर सुन रहा है, हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर, पंजाबी में अगर मैं इस बात को कहूं तो बहुत एक नॉर्मल सी बात है किसी को रफली बोल देना, कि अगर कोई चल रहा है उसको ठेडा लग गया तो पंजाबी में बोल देते हैं तू अन्ना हुए है, देख के नहीं चल सकता, मर जाना। मतलब ये ऐसी ऐसी फजूल बातें हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि रेगुलर लाइफ में चलते हैं। खवातीन जब कभी बच्चों से उकताई हुई होती हैं, कहती हैं मगरों लात परा लात। तो एक दफा तो मैंने एक औरत एक मुझे कहती है ऐसे ही अपने बच्चे को बार बार कह रही थी ये मगरों ही नहीं लेंदा, मगरों ही नहीं लेंदा। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा सिस्टर बात सुनो, मैंने कहा अगर मगरों लत गया ना, मैंने कहा अगर ये चला गया ना तो फिर तूने रोना है कि इसके लिए प्रेयर करो, बच्चा घूम गया। सो मैंने कहा बी केयरफुल, आप क्या बोल रहे हो अपने बच्चों के। इतने ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड्स बोले जाते हैं, ऐसी ऐसी गलत चीजें बोली जाती हैं, ठीक है, फौतगी पर जा रहे हैं, शादी ब्याह पर जा रहे हैं, इतनी हूटिंग। और बहुत सारे लोगों को तो ये नेचर मैंने देखा है कि वो अपने अंदर के बिटरनेस को, अपने अंदर के कड़वेपन को, अपने अंदर की तलखी को हंसी मजाक में ऐसे करने की कोशिश करते हैं, और जाहिर ये कर रहे होते हैं कि नहीं जी आई एम जस्ट जॉकिंग। नो, आप अपने अंदर के गंद को बाहर निकाल रहे हो, आप अपने अंदर की कड़वाहट को बाहर निकाल रहे हो, क्योंकि जुबान एक आग की तरह, मैंने पहले भी शुरू में मैंने ये बात कही थी। सो अगर आपकी जुबान दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए, उनको दुखी करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर अभी तक कुछ प्रॉब्लम है आपकी जुबान में। फिर इसका मतलब है कि अभी इस एरिया के अंदर हम सबको काम करने की जरूरत है। अगर अभी तक बिलीवर होने के बावजूद भी, मसीह यीशु को जानने के बावजूद भी हमारी जुबान से दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, या हम घुमंडी हो रहे हैं, दूसरों को लेकर उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सो हमें आज इस बात के अहद के साथ उठना है। खुदा के कलाम को जब आप सुन रहे हैं तो आपने ये अहद करना है कि खुदा मैं आज से हर नेगेटिव बात को, हर गलत बात को, हर वो बात जो तेरे नाम को जलाल नहीं देती, हर वो बात जो तेरे नाम को ऊंचा नहीं उठाती, हर वो बात जिससे तेरी बादशाही नहीं बढ़ती, हर वो बात जिससे लोग तेरी कुर्बत में नहीं आते, खुदा मैं आज से हर उस बात को, हर उस नेगेटिविटी को, हर उस गंदी और गलत बात को अपनी जिंदगी में से कैंसिल करता हूं और खत्म होने का हुक्म देता हूं यीशु के नाम। आपको उखाड़ना है इन बीचों। छोटे होते हुए संडे स्कूल टाइम में हम एक सॉन्ग गाते थे, ये छोटी छोटी लूमड़ियां खेत में से खोदो इनको, निकाल दो उनको। सो आज हमें जरूरत है कि हमारी जिंदगी में वो जितनी भी लूमड़ियां हैं ना, जो जो गलत फ्रूट्स हैं, आज उनको उखाड़ फेंकें यीशु के नाम। हर उस आदत को कमांड करें कि स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन गेट आउट इन जीसस माइटी नेम। गंदी बातों की स्पिरिट को कमांड करे कि निकल जाए यीशु के नाम में मेरी लाइफ में से। हर वो चीज जहां पर आपको लगता है कि ये एरिया खुदा के नाम को जलाल नहीं दे रहा, मेरी लाइफ का ये हिस्सा खुदा के नाम को ऊंचा नहीं उठा रहा, मैं एक अच्छे गवाह के तौर पर काम नहीं कर रही या कर रहा, आप उसको निकाल फेंके यीशु के नाम में। और फिर आप खुद देखेंगे कि जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, जाती तौर पर अपनी जिंदगी के ऊपर बोलेंगे, इसे हर रोज खुद पर लागू करेंगे, कलाम के मतहत चलने की प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर शुरुआत में 30 गुना, फिर 60 गुना और फिर 100 गुना फल जो है वो आपकी जिंदगी में से नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूं, क्योंकि मैंने इस चीज का एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि खुदा का कलाम आपको महान चोटियों पर बिठाने की कुदरत रखता है। आपकी जॉब, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपका बैकग्राउंड, आपकी ताकत, आपकी हैसियत, आपकी डिग्रियां, आपकी काबिलियत, ये सारी चीजें फ्लॉप हो सकती है, ये सब कुछ फेल हो सकता है, वक्त आने पर ये सब कुछ जाया हो सकता है, वक्त आने पर ये सारी चीजें डाउन जा सकती हैं, आपकी सेहत डाउन जा सकती है, हर एक चीज आपको धोखा दे सकती है। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि ये आपको महान चोटियों पर बिठाने की कुदरत रखता है। ये आपको ऐसी बुलंदियों पर ले चलेगा जहां पर अपनी काबिलियत से पहुंचने में आपको सालों साल बीत जाएंगे। लेकिन अगर आप मुकद्दस योशुआ की तरह इसको अपनी जिंदगी में उत्तम दर्जा देंगे, अव्वल दर्जा देंगे, जो ये कहेगा उसके साथ एग्रीमेंट में आएंगे, ना कि इब्लीस के झूठ पर यकीन करेंगे, तो फिर आप खुद ही उस रिजल्ट को देखेंगे। और ना सिर्फ आप देखेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके थ्रू उन चीजों को देख पाएंगे। सो खुदा को मौका दें अपनी जिंदगी में काम करने के लिए। पहले उसकी भलाइयों को खुद के लिए रिसीव करें और फिर से उनको बहने दें।
मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत की माफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। अब आप मुझे एक बताइए कि अगर एक बंदा किसी को ये बोल रहा है तो मतलब जैसे हम पंजाबी में कहते हैं तू पागल हो गया, तेरा तो दिमाग खराब है, तो ये इससे किसी को बरकत मिली? किसी के ऊपर फजल हुआ? नहीं। दैट मीन्स कि ये पुरफजल बात थी ही नहीं। सो हमें वो बोलना है जिससे दूसरे ब्लेस हो, हमें वो बोलना है जिससे दूसरे तरक्की पा सके, हमें वो बोलना है जिससे दूसरों को हम मसीह के बारे में उठा सकें। हम बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं क्योंकि मैंने ये सीखा है। तो अगर खुदा के इतने बड़े ममसूख, खुदा के इतने बड़े खादिम अपने बारे में ये चीजें लिखते हैं कि मैंने ये सीखा है, तो फिर मैं और आप हमें कितना ज्यादा सीखने की जरूरत है। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन खुदा का कलाम अब से अबद तक कायम रहे। तो जो कायम रहने वाला है उसको अपनी जिंदगी में जगह दें। एंड इफ यू पुट वर्ड टू वर्क, इफ यू पुट वर्ड टू वर्क, द वर्ड विल वर्क। आमीन। सो आज से खुदा के कलाम में मजदूरी करना शुरू करें तो आप अपनी जिंदगी में शानदार नताइज को देखें। आपने एक रेसलर को सुना होगा, देखा होगा बहुत बार, ब्रूस ली, बहुत फेमस जो रेसलर थे। तो उनकी बहुत एक फेमस स्टेटमेंट है, मैं उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। वो कहते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु नोज 1000 किक्स, बट आई एम अफ्रेड ऑफ अ पर्सन हु नोज 1 किक बट प्रैक्टिसेस इट फॉर 1000 टाइम्स। कहते हैं कि मैं कभी उस शख्स से, मुझे डर नहीं है कि जिसने हजारों दाव सीखे हुए, नो। कहते हैं लेकिन मुझे हमेशा उस शख्स से डर लगता है जिसने एक दाव को 1000 बार प्रैक्टिस किया। सो दैट मीन्स कि जब दुनियावी लोग जो दुनिया की सिर्फ चीजों में इतने कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं, इतना कॉन्शियस के साथ चल रहे हैं और वो बड़ा ध्यान देते हैं हर उस चीज के ऊपर, आप इमेजिन करो कि जब खुदा के कलाम को, इसकी एक एक आयत को, इस एक एक वर्ड्स को आप अपनी जिंदगी में लिविंग वर्ड के तौर पर एक्सेप्ट करोगे तो वो आपकी लाइफ में कितना आपको ऊपर तक लेकर जाएगी। सो आप आज आपकी जिंदगी में किसी भी जगह पर आप वीक हैं, हो सकता है आपकी सेहत कमजोर हो सकता है आपका फाइनेंसिस कमजोर हो सकता है आपकी जिंदगी के किसी भी एरिया में जहां पर आप बदहाली का या डिप्रेशन का, एंजाइटी का, फियर का कहीं पर से भी गुजर रहे हैं, खुदा के कलाम को पढ़ें और उस एक चीज को जो आपके लिए लिविंग वचन बन जाए, उस दिन जो आपके लिए लिविंग वर्ड बन जाए, खुदा का कलाम जो आपके लिए जिंदा हो जाए, वो आए जो आपके लिए जिंदगी को लेकर आए, उसको पकड़ लें, थाम लें और जब तक उसका रिजल्ट ना देखें उस पर टिके रहें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि उस दिन शायद मैं उन टाइम्स में मर जाती अगर मैं इब्लीस के उस एग्रीमेंट में आ जाती कि हाँ शायद मेरे खानदान में तो ये रिवाज बन चुका है कि यंग मरते ही मरते हैं, जवान मरते ही मरते हैं। सो अगर मैं भी उस एग्रीमेंट में आ जाती, मैं भी उस चीज को एक्सेप्ट करती, तो आज शायद मैं जिंदा ना होती। लेकिन मैंने खुदा के कलाम को पकड़ लिया, मैंने ठान लिया, मैंने कहा खुदावंद जब तेरे कलाम में लिखा है कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदावंद के उन कामों का बयान करूंगा जो उसने किए हैं, तो एक एक करके वो सारे साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, वो सारी बीमारियां सर के बालों से पैर के तलवे तक किया, धीरे धीरे करके सब खत्म हो। और आज वो बात जो मैंने सालों पहले डिक्लेयर की थी कि मैं खुदावंद के कामों का बयान करूंगी, आज मैं कर रही हूं। सो सीखना हमने ये है कि कैसे खुदा के कलाम को हमने अपने ऊपर अप्लाई करना है। हो सकता है दुनियावी तौर पर आपके इर्द गिर्द के लोग बोले हाँ ऐसे कैसे हो सकता है भाई, उनके लिए नहीं होगा क्योंकि वो एग्रीमेंट में नहीं है, उन्होंने एग्री नहीं किया, नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा कि जो ईमान लाए और शक ना करे उसके लिए होगा। सो जो ईमान नहीं ला रहा, शक कर रहा है, उसके लिए तो वाकई नहीं होगा। कोई कह दे ऐसे कैसे हो सकता है जी उम्र बढ़ सकती है, भाई आपकी नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप एग्री नहीं करो। हम एग्री करते हैं, हम ईमान रखते हैं, हम विश्वास करते हैं हमारी बढ़ेगी और हम बिलीव करते हैं हमारी खुदा ने बढ़ाई हमें वो मौत की। और मुकद्दस दाऊद कहते हैं वो मुझे मौत की वादियों में से, ठीक है, बल्कि खा मेरा गुजर मौत की वादी में से क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कहते हैं खुदावंद मेरी जान को बहाल करता है। अगर वो बहाल करने वाला है और हलाक करने वाला भी है तो फिर तो ये खराबी हो जाएगी ना। लेकिन इसका मतलब है हम कॉन्सेप्ट गलत में जी रहे हैं, वो सिर्फ बहाल करने वाला ही है। यीशु मसीह ने कहा कि चोर आता है चुराने, मार डालने और हलाक करने को, यानी इब्लीस चोर है, वो लायर है, वो झूठा है, वो आपको झूठ देगा, गलत चीजों की तरफ आपको कायल करेगा, माइल करेगा, फिर आपको घायल करेगा, मार देगा, खत्म कर देगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ कभी कभी शैतान मारने आता है, कभी कभी वो चोरी करने आता है, कभी कभी वो घायल करने आता है, कभी कभी वो खत्म करने आता है, और हाँ कभी कभी मैं भी अपने बेटे बेटियों को मारने आता हूं, कभी कभी मैं भी उनको बीमारी दे देता हूं। नो, यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं।
जब आप यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हैं तो आपको इस बात के एग्रीमेंट में चलना है कि मौत मेरा पोर्शन नहीं है, डेथ मेरा पोर्शन नहीं है, अनटाइमली डेथ मेरा पोर्शन नहीं है, बीमारी मेरा पोर्शन नहीं है, नुकसान मेरा पोर्शन नहीं है, एक्सीडेंट मेरा पोर्शन नहीं है, तकलीफें मेरा पोर्शन नहीं है, मुसीबतें मेरा पोर्शन नहीं है। आपको ये डिक्लेयर करना है, खुदा के कलाम के साथ आपको एग्रीमेंट में आना है। आपको कहना है कि बहाली मेरा हिस्सा है, यीशु का लहू मेरा हिस्सा है, खुदा की कुदरत मेरा हिस्सा है, मैं बढ़ूंगा, मैं तरक्की करूंगा, क्योंकि खुदा के ख्यालात मेरे लिए हमेशा से भलाई के ख्यालात हैं। खुदावंद फरमाता है बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। खुदा खुद फरमा रहा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए बुराई के नहीं, तो आप कैसे खुदा के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं कि मेरी ये बीमारी खुदा ने मुझे दी है? नो, जब वो कह रहा है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए भलाई के हैं, सो हमें उसकी भलाइयों के साथ एग्रीमेंट में आना है, और हर वो झूठ जो इब्लीस हमें देता है उसको हमें खुदा के कलाम को इस्तेमाल करके उसके झूठों को तोड़ना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि तू तो पागल है, ऐसे नहीं होगा, तो आप खामोश हो जाए, क्योंकि शुरू में हमने सीखा है कि हमें बहुत सारी जगहों पे ध्यान देना है कि हमें कहां पर चुप रहना और कहां पर हमें बोलना है। आपको अहमकों के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। आप कलाम में बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। जब कलाम आपकी जिंदगी में इतना बढ़ जाएगा तो कलाम खुद आंसर दे लेता है उन चीजों। सो हमें अक्लमंद की तरह बनना है। आपने वो एक सेंटेंस सुना होगा, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। सो खामोश रहना जो है ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। मुकद्दस दाऊद कहते हैं, मेरे होंठां दी कर रखवाली, मुंह ते निगहबान बिठा। दैट मीन्स खुदा के नबी होने के बावजूद, बादशाह होने के बावजूद, उस टाइम के एक सीनियर मोअज़्ज़ज़ शख्सियत होने के बावजूद वो लोग खुदा के सामने सरेंडर करते थे, खुद को खुदा के सामने झुका देते थे। क्या खुदा हमारे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर, ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने। तो अगर उन्होंने किया तो हमें भी अपने आप को खुदा के सामने सरेंडर करना है, उसके कलाम के साथ एग्रीमेंट में आना है। सो हमें बहुत ध्यान देना है कि हमें किन जगहों पर चुप रहना और किन जगहों पे हमें बोलना। अगर आप एवरी टाइम बुड़बुड़ाते रहेंगे, कंप्लेन करेंगे, और वो चीजें जो खुदा ने कभी की ही नहीं है, लेकिन आप इब्लीस के झूठों पर यकीन करके कभी इल्जाम खुदा पर डाल देंगे, तो उससे क्या आएगा? उससे सिर्फ उसके नताइज ये निकलेंगे, उसका रिजल्ट सिर्फ ये निकलेगा कि आप मौत की वादियों में ही जाते जाए। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें तंबीह करता है, हमें नसीहत करता है कि हमारा खुदा जो है वो जिंदगी देता है, सेहत देता है, इस्लाम की बख्शिश, उसके ख्यालात हमारे लिए इस्लाम के ख्यालात है। सो हमें खुदा के कलाम में बढ़ना है। मैं एक वीडियो देख रही थी, आपने भी शायद इंटरनेट पर देखी, बहुत फेमस वीडियो रही है, मसारो इमोटो। वो जापान के एक जो योकोहामा म्युनिसिपल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से वो ग्रेजुएट हुए ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और एज अ डॉक्टर उनको एक डिग्री मिली। तो उन्होंने एक रोज एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट वो क्या करते हैं कि वो 3 जो बड़े जग हैं उनके अंदर उन्होंने पानी लिया, और उस पानी के ऊपर उन्होंने एक के ऊपर पॉजिटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट किए, एक के ऊपर नेगेटिव वर्ड्स बोलना स्टार्ट किया, और एक के ऊपर कुछ भी नहीं बोला। सो क्या हुआ कि जब लैब के अंदर उन चीजों को लेकर ले जाया गया, टेस्ट किए, तो ये मल्टीपल जगह पर ये वीडियो पड़ी हुई है, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। सो क्या हुआ कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो जिस पानी के ऊपर पॉजिटिव बोला गया था उसके फर्क मॉलिक्यूल्स थे, उसका फर्क रिजल्ट था। जिसके ऊपर नेगेटिव बोला गया उसका फर्क रिजल्ट निकला, और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया उसका फर्क रिजल्ट निकला। तो उन्होंने इस चीज को अपने एक्सपेरिमेंट के हिस्सा बनाया और इसको शेयर किया कि हमारे अल्फाज जो है, हमारे वर्ड्स जो है, वो कितने ज्यादा इफेक्टिव है, कितने ज्यादा पावरफुल है। तो ये तो बहुत बाद की रिसर्च है। खुदा का कलाम तो ऑलरेडी हजारों साल पहले हमें ये तंबीह कर रहा है कि जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, जो इससे दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। सो आप अगर तो मौत के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हो, गलत चीजों के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हो, गंदी बातों के साथ एग्रीमेंट में जा रहे हो, जो मौत से रिलेटेड, सुसाइड से रिलेटेड, गलत चीजों से रिलेटेड एग्रीमेंट में जा रहे हो, तो फिर आप उसी का फल खाओगे। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम के साथ एग्रीमेंट में हो, हमेशा की जिंदगी के साथ एग्रीमेंट में हो, यीशु के लहू के साथ एग्रीमेंट में हो, खुदा पाक की मदद के साथ एग्रीमेंट में हो, तो आप उसका फल खाओगे। सो जो आप फल अपनी लाइफ में देखना चाहते हो वो आप बोना शुरू करो। गलत चीजों के साथ एग्रीमेंट में जाओगे तो गलत फल को लोगे। अगर कलाम मुकद्दस के साथ आप एग्रीमेंट में आओगे तो इसका फ्रूट देखो। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है, जो इसे दोस्त रखते हैं इसका फल खाते हैं। सो डिपेंड करता है जिंदगी को दोस्त रखना है या मौत को दोस्त रखना है। इट्स अप टू यू। ये आप पे मुनहसर है कि आपने किसको दोस्त रखना है। लेकिन आज मैं आपको खुदा की खादिमा होने की हैसियत से, खुदा की इंजील की गवाह होने की हैसियत से एक नसीहत करती हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने कहा कि देखो मैं जिंदगी और मौत को तुम्हारे सामने रखता हूँ,
चाहो तो जिंदगी को चुन लो। आज मैं भी आपसे यही बात कहूंगी कि चाहो तो जिंदगी को चुन लो। आपके सामने दोनों चीजें, आप पर मुनहसर है कि आप में चुनाव कौन सा करना है। हो सकता है दुनिया आपको बेवकूफ कहे, हो सकता है लोग आपको कहें कि ऐसा कैसे हो सकता है, भाई बोलने से क्या होगा। नो भाई, बोलने से ही सब कुछ होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा ने कहा और हो गया, खुदा ने कहा और हो गया, खुदा ने कहा और हो गया। और अगर उसके कहने में इतनी ताकत है तो उसने हमें अपनी इमेज पर बनाया, उसने हमें अपनी लाइकनेस पर बनाया। और यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूँ। तो जब हम उसकी अथॉरिटी में बात करते हैं, तो अगर उसके कहने से चीजें हो जाती हैं, तो जब हम कहेंगे तो चीजें वजूद में आएंगी। यीशु मसीह एक रोज शागिर्दों के साथ जा रहे थे, तो जाते जाते जब वो अंजीर के पेड़ के पास रुके और उन्होंने उस रोज अंजीर के दरख्त को तरस किया, अंजीर के दरख्त को डांटा उसको, तो हो सकता है इस टाइम शागिर्द भी अपने मन ही मन में हंसे होंगे कि देखो दरख्त से बातें कर रहा है, इतना अजीब शख्स है, दरख्त को झिड़ा गिरा के आइंदा कभी तुझमें फल ना लगे। तो शागिर्द आपस में हंसे होंगे कि उस्ताद तो मतलब हो सकता है उन्होंने ऐसे किया हो, मजाक किया हो। लेकिन क्या हुआ, जब वो उस टाइम अंजीर के दरख्त को कुछ भी नहीं हुआ, उस टाइम अंजीर का दरख्त वैसे का वैसे ही था। लेकिन जब यीशु मसीह चले गया, वापस चले गया, और लिखा है कि अगले दिन दोबारा जब वो उस रास्ते से गुजरे तो शागिर्द देख के कहते हैं, देखो खुदावन, कल आपने इस दरख्त के ऊपर लानत की, कल आपने इसको रिब्यूक किया, कल आपने इसको कर्ज किया, और आज ये जड़ से सूखी है। दैट मीन्स कि अगर यीशु के बोलने में ताकत है, तो फिर वो यीशु जो हमारे अंदर है, वो यीशु जिसने हमें पाक रूह दिया है, जब हम उसके मतहत रहकर हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में भी उतनी ही ताकत है। आमीन। सो हमें अपनी अथॉरिटी को जानना है, और मैं ईमान रखती हूँ, मैं खुदा से ये दुआ कहूँ कि हम जैसे जैसे खुदा के कलाम को सीखते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम उसके कलाम में बढ़ते चले जाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप उनको बता सकते हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। सो खुदा के कलाम को अपने अंदर अपनी जिंदगी में जड़ पकड़ने दें। आप शानदार नताइज देखेंगे, मत दाएं बाएं देखिए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कि बोलने से क्या होगा। बाइबल में मल्टीपल रेफरेंसेस हैं, हम आगे चल के इसको वन बाय वन करके खुदा के कलाम में से सीखेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, और जो आपने सीखा है आप उसको मेडिटेट करें, बाइबल में से वो वर्सेस को निकालें, उन पर ध्यान करें, खुदा के पात्रों को कहें कि खुदा पात्रों आप हमें और ज्यादा सिखाइए, आप हमें और ज्यादा सिखाइए, क्योंकि वो ऐसा मददगार है। जब वो सिखाता है तो हम सर के बालों से पैर के तलवे तक हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारा सब कुछ बदल के रख देता है। सो हमें सरेंडर करना है, हमें अपनी अथॉरिटी को जानना है, हमें अपने अल्फाज का इस्तेमाल कहाँ पर कैसे करना है, हमें इन सारी बातों पर बहुत ध्यान देना है। सो आज मैं खुदा की खादिमा होने की हैसियत से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप कुछ बोलते हैं बहुत ध्यान दे के आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपका बोलना इस बात का रिजल्ट लेकर आएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। So let's close your eyes. खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में है, मैं अपने आप को और इन बच्चों को खुदा आपकी प्रेजेंस में लेकर आती हूँ। खुदा जो भी आज हमने आपके कलाम में से सीखा है, ये आपके बच्चों की जिंदगी की एक ऐसी हकीकत बन जाए खुदा कि आपके बच्चे कभी भी ठोकर नहीं खाएं, बल्कि खुदा ये कलाम इनके कदमों के लिए चिराग और इनकी राह के लिए हमेशा हमेशा के लिए रोशनी बना रहे, ताकि ये इस रोशनी में चलते हुए अपने आप को जांचिए, अपने आप को परखें और सही रास्ते को चुनाव कर सकें। खुदा अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए, जितने भी लोगों तक खुदा मेरी आवाज पहुंची है इस कलाम के वसीला से, खुदा आपकी मोहब्बत में, आपकी कुर्बत में और अपनी अथॉरिटी में और ज्यादा बढ़ते 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 चले जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगकर आमीन आमीन। गॉड ब्लेस एवरीवन। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। आप कलाम को सुने, सीखें, समझें और फिर दूसरों के साथ शेयर ही कीजिएगा। गॉड ब्लेस।